तो गाइस जिसका इंतजार था वो फाइनली आ चुका है। तो आप सब लोगों का पिछली वीडियो में जिसमें हमने जनरेटर किट से मोटरसाइकिल चलाने का तरीका आप लोगों को सिखाया था, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो उसमें आप लोगों के सारे ये सवाल थे कि हलीम भाई ये जो एलपीजी सिलेंडर है इसको हम कहाँ पे रखेंगे, इसको रखने का जगह भी आपने नहीं बताया, इसमें आपने किट लगाने का भी जगह नहीं बताया कि मोटरसाइकिल में हम किट कहाँ पे फिट करेंगे। तो उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एवरेज चेक करेंगे। तो इस वीडियो में एवरेज चेक करने के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि अपने मोटरसाइकिल में हम एलपीजी और गैस किट कहाँ पे फिट करें। तो बहुत आसान तरीका है, जब आप इस तरह का सिलेंडर आपको मिल जाए तो आपके दिमाग में खुद आइडिया आ जाएगा कि इसको मैंने अपने बाइक में कहाँ पे कैरी करना है। तो ये सिलेंडर कहाँ से मिलेगा, जहाँ से फ्रिज रिपेयरिंग वाले सामान मिलते हैं या एसी रिपेयरिंग वाले सामान मिलते हैं, तो उसके पास एक टार्च होता है, गैस वेल्डिंग जिसको बोलते हैं। तो पूरा एक किट होता है, उसके साथ एक एलपीजी सिलेंडर होता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। तो उससे खाली आप एलपीजी सिलेंडर खरीद के इसको आप अपने मोटरसाइकिल के साथ लगा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पिछली वीडियो पे जो नेगेटिव कमेंट थे वो ये थे कि यार ये जो सिलेंडर है ये तो फट जाएगा। तो ये जो सिलेंडर है बनिस्बत इसके ये कितने गुना ज्यादा मजबूत है। एलपीजी जो है नॉर्मल उसका जो प्रेशर है वो 150 psi के आसपास होता है, और ये जो सिलेंडर है ये लगभग 250-300 psi बर्दाश्त कर सकता होगा। और ये जो सिलेंडर है ये 2000 psi से भी ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि ये जो सिलेंडर एलपीजी बनाया गया है ये ऑक्सीजन के सिलेंडर से बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका फिटिंग करते हैं। फिटिंग आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके आपने मोटरसाइकिल में फिट करना है। और इसके बाद हम एलपीजी के 1 किलो का एवरेज चेक करेंगे कि कितना किलोमीटर जो है हमारा मोटरसाइकिल 1 किलो पे चल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस सिलेंडर को फिट करने के लिए हमारे पास मोटरसाइकिल में बहुत सारे जगह हैं। इसके ऊपर मैंने ऊपर ऑलरेडी एडाप्टर लगा दिया है, रेगुलेटर सॉरी। तो इसको आप किसी भी जगह पे फिट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे भी इसके लिए स्टैंड बना के इस तरह फिट कर सकते हैं। इसको आप पीछे भी फिट कर सकते हैं यहाँ पे, और बहुत सारी जगह है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास मोटरसाइकिल में ये जो सेफगार्ड है ये मुझे बेस्ट जगह लगा, तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं। और उस साइड पे सिलेंसर है तो हमने इसको इस साइड पे फिट कर देना है, और ये एक बहुत बेहतरीन जगह है इसके लिए। इसको मैं यहाँ पे इस तरह करूँगा और ये इसमें बिल्कुल जो है सीधा यहाँ पे आ जाएगा। और इसके साथ मैंने यहाँ पे क्लिप लगा देना है, और क्लिप मैंने इसलिए लगा देना है कि इसमें गैस जो है खत्म होगा तो मैंने इसको ऊपर करके इधर से निकाल देना है और फिर इस तरह ऊपर करके इसमें रख देना है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बेस्ट जगह है। और यहाँ पे इंजन और इसके बीच में काफी जगह है, तो इसको हीट भी नहीं मिलेगी, और इसमें काफी यहाँ से स्पेस है, तो इंजन से भी काफ़ी दूर है। और इसके साथ यहाँ पे जो है हम सेफगार्ड के ऊपर अपना जो गैस किट है वो भी यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत आसान जगह जो है सोचा हुआ है। तो यहाँ पे सेफगार्ड के ऊपर मैंने एक सुराख किया है, और हमारे किट में ऑलरेडी 2 सुराखें हैं। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह इसके साथ इस सुराख में लगाएंगे। यहाँ पे मैंने इसके साथ एक पेच लिया है, तो इसको मैं इसके ऊपर इस तरह टैट कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने इसमें सुराख भी किया है, और मैंने इसके साथ चूड़ियाँ भी निकलवाई है, ताकि जो है ज़्यादा टाइम आपका न लगे। अक्सर लोग लंबी वीडियो नहीं देखते, तो इसलिए मैंने इसको छोटी वीडियो बना के और इसकी सारे सेटिंग पहले सोचा है, उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। तो ये बहुत बेहतरीन हमारा सेटिंग बन गया है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि हम इसके साथ सिलेंडर कहाँ पे लगाएंगे और ये चीज़ें हम कैसे जो है मैनेज करेंगे। तो ये बहुत आसान तरीके से हमारा यहाँ पे इस दोनों चीज़ें लग गई है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन तरीके से फिटिंग हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि यहाँ से इंजन का हीट है, तो इंजन का हीट जो है हमेशा पीछे जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा, आप इस सिलेंडर और इन चीज़ को पीछे किसी भी साइड पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पाइपिंग आप लोग देख सकते हैं। ये जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का जो पाइप है ये यहाँ पे आया हुआ है, और ये गैस के इनपुट वाले साइड में लगा हुआ है, और गैस के आउटपुट वाले साइड का जो पाइप है ये यहाँ से मैंने निकाला हुआ है, और इसको टैंकी के अंदर से जो है मैं लेके गया हूँ। दूसरी साइड पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये पाइप इधर आया हुआ है, और ये यहाँ पे जो है हमारे कार्बोरेटर में लगा हुआ है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ से जो है ये अंदर जा रहा है टैंकी के नीचे से, और दूसरी साइड पे यहाँ पे निकला हुआ है। और सिलेंडर तो आप लोगों को दिखाया था इस तरह फिट किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको बिजली के तार से बांधा हुआ है। तो ये वैसे भी नीचे नहीं जा रहा, इसके नीचे ये इतना मोटा सा लोहा है। तो इसके लिए अगर आप सेफगार्ड में फिट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए यहाँ पे जो है एक मोटा लोहा वेल्ड करके इधर से वेल्ड करके और दूसरी साइड पे यहाँ पे वेल्ड कर दें, तो इस सिलेंडर को जो है आप आसानी से इससे निकाल सकते हैं। अगर अब ये सिलेंडर खाली हो जाता है तो हमें कोई मसला नहीं आएगा। सिंपल हमने यहाँ से जो रेगुलेटर है इसको खोल लेना है और इस सिलेंडर को ऊपर उठा देना है, तो ये आराम से ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मीटर दिखाता हूँ। मीटर के जो ऊपर वाले आयल वाला गेज था उसको मैंने पहले से 0 किलोमीटर पे किया हुआ है। तो इसी से हम देखेंगे कि कितने गेज पे कितना किलोमीटर हमारा मोटरसाइकिल चल सकता है। और यहाँ पे नीचे ऑलरेडी 623 है कि 6239 है शायद। तो चलिए इसको टेस्ट करने के बाद जो है बाकी मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप बना के दिखाता हूँ।
और बाकी आप लोग फिटिंग के बारे में कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ पे ये फिटिंग पसंद आए हैं या नहीं, या हमें इस फिटिंग को उठा के पीछे वाली साइड पे लगाना चाहिए। तो दोस्तों एवरेज चेक करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि मोटरसाइकिल को गैस पे कन्वर्ट करने के बाद स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मसला आता है, और बहुत सारे लोगों के पहली वीडियो पे भी कमेंट आए कि यार स्टार्टिंग में बहुत मसला करता है। तो उसका हल बहुत सिंपल है। आप लोगों ने कार्बोरेटर का जो ऊपर वाला नट है इसको आपने खोल देना है, और इसके अंदर जो है एक इस तरह का चीज भी लगा होता है जिसके सर में एक सुई होती है। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि इस सुई को आपने पीछे धकेल के और इसके साथ एक लॉक होता है, इन दोनों को आपने निकाल देना है, और इसके बाद आपका जो मोटरसाइकिल है वो गैस पे हाफ किक पे भी स्टार्ट होगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि इस सुई को आपने घर नहीं छोड़ना, इसको आपने अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। इसका जरूरत आपको उस वक्त पेश आ सकता है कि जिस वक्त आपके पास रास्ते में गैस खत्म हो जाए। तो आप लोग अपने साथ मोटरसाइकिल में पेट्रोल थोड़ा बहुत लाजमी रखें, ताकि उसके ऊपर आप फिर अपना जो आधा सफर है वो पूरा कर सके। और पेट्रोल के लिए इस सुई का होना जरूरी है, उस सुई के बगैर जो है पेट्रोल पे ये नहीं चलेगा। सिंपल आप लोगों ने गैस बंद करके पेट्रोल ऑन करना है, पेट्रोल बंद करके गैस ऑन करना है। तो दोनों तरीकों से जो है आप इसको चला सकते हैं। और इससे मैंने फिलहाल सुई जो है निकाली हुई है, तो चलिए मैं आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, और ये आपको मैं एक ही किक या 2 किक पे स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम एवरेज चेक कर लेते हैं। एवरेज चेक करने के लिए मैंने सिलेंडर में 900 ग्राम का गैस डाला हुआ है, जो कि 280 रुपए का मुझे मिल चुका है, ये आप याद रखें। और फिर एवरेज चेक करने के बाद इसका दोबारा वजन करेंगे तो हमें प्रॉपर रिजल्ट निकल आएगा कि कितना ग्राम गैस हमारा ज़ाया हो चुका है, और कितने ग्राम गैस पे हमारा मोटरसाइकिल कितना किलोमीटर चल चुका है। और आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ, जो मेरा मोटरसाइकिल है वो पेट्रोल पे 25 से 27 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा चल सकता है। तो इस 280 रुपए की गैस से हम चेक करेंगे, अगर इससे डबल चला तो ये हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस पूरे सिलेंडर का वजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको तराजू में रख लेता हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 00 है, इसको मैंने इसमें रख लिया, और 4312 ग्राम है, तो 4300 ग्राम ही समझो। तो चलिए हम एवरेज चेक करने के बाद इसका दोबारा से वजन चेक करेंगे। तो गाइस अभी हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है, और मोटरसाइकिल बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो गैस यार हमने 2-2.5 किलोमीटर सफ़र कर लिया है, और जब हमें पता चला कि मोटरसाइकिल का जो मीटर है वो बिल्कुल रुक गया है, वो काम नहीं कर रहा। पहले सही चल रहा था, लेकिन जैसे हमने टेस्टिंग स्टार्ट की तो इसका जो मीटर है वो रुक गया है। तो अब हम इस एप्लीकेशन के जरिए आपको बताएंगे, यहाँ पे इसको जो है हमें पता यहाँ से चलेगा कि कितना किलोमीटर जो है हमने सफ़र कर लिया है गैस में। अब 0.42 किलोमीटर है, तो यहाँ से हमें किलोमीटर का पता चलेगा, और हम आपको आखिर में इस एप्लीकेशन के जरिए बताएंगे कि हमने टोटल कितना किलोमीटर सफ़र किया है। तो अभी हमारा मोटरसाइकिल जो है 25 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, 25 किलोमीटर सफ़र हो चुका है, और हमारा मोटरसाइकिल जो है वैसे पेट्रोल पे 25 से 27 किलोमीटर तक चलता है। तो मज़ीद देखते हैं कि आगे हमारा मोटरसाइकिल कितना चल सकता है। तो गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मोटरसाइकिल है वो 41.9 यानी 42 किलोमीटर पे चल चुका है, और इससे पहले जो है 2.5-3 किलोमीटर पहले चला था, तो तकरीबन 45 किलोमीटर हो गया टोटल। और सिलेंडर जो है काफ़ी ठंडा हो चुका है, पेट्रोल भी बंद है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैंने इसको पेट्रोल पे कर दिया है, और घर जाके मैं इसका वजन करूँगा, तो उससे हमें एवरेज का पता चलेगा कि कितना गैस हमारा जो है खर्च हो चुका है। तो चलिए घर जाके इसका मार्केट एवरेज निकाल लेते हैं। तो अभी हम वापस आ चुके हैं, और अभी हम सिलेंडर का वजन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पहले वाले वजन और अभी के वजन में कितना फ़र्क है। तो पहले वाले वजन में और अभी के वजन में पूरे 900 ग्राम का फ़र्क है। तो पहले जो हमारा मोटरसाइकिल है उसने 900 ग्राम का खर्चा किया, और 900 ग्राम पे जो है टोटल 45 किलोमीटर तक चल चुका है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि 280 रुपए के गैस पे जो मेरा मोटरसाइकिल था वो 45 किलोमीटर के आसपास लगभग जो है जल गया है। और इसी तरह पेट्रोल के 331 रुपए के पेट्रोल पे जो मेरा मोटरसाइकिल है वो 25 से 27 किलोमीटर चल सकता है। तो ये आप लोगों के सामने हो गया। और अभी जो है मैंने गैस का सेटिंग प्रॉपर नहीं किया, जब इसका सेटिंग प्रॉपर करूंगा तो ये 50 से 55 किलोमीटर भी चल सकेगा। और अगर आपके पास नॉर्मल 70 या 125 मोटरसाइकिल है तो 70 तो इसके ऊपर लगभग 100 किलोमीटर 1 किलो पर चल सकता है, और जो 125 आम मोटरसाइकिल होता है वो लगभग 70 के आसपास चल सकता है। तो अगर आप लोग कहो तो मैं इसके ऊपर 70 का भी एवरेज चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा, किसी 70 में किसी दिन फिट करके उस पर भी एवरेज चेक करके आप लोगों को दिखा देंगे कि 70 में कैसे फिट होता है और उसका एवरेज कितना निकलता है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हलीम भाई गैस जो है वो भी 300 रुपए किलो है और पेट्रोल भी 331 रुपए लीटर है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि गैस पे जो हमारा मोटरसाइकिल है वो डबल एवरेज देता है और पेट्रोल पे जो है सिंगल एवरेज देता है। और अक्सर लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हलीम भाई ये खतरनाक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एलपीजी से पेट्रोल ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मेरे वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप अपने मोटरसाइकिल को एलपीजी पे कन्वर्ट कर दो। मेरे वीडियो का मकसद है अगर आप अपने मोटरसाइकिल को एलपीजी पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये उसका तरीका है। मेरा काम है तरीका सिखाना। हरगिज मेरा ये मतलब नहीं है कि आप लोग पेट्रोल
छोड़ और गैस पे आ जाओ। तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।